देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे Redmi 7A के बारे में, जिसके अंदर ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या करें। आप देख रहे हैं कि मेरे बदन पे आपको यह एक साइट दिखाई दे रही है जो कि आगरा से हैं, जिनका नाम गजेंद्र जी है। और उन्होंने ये गिफ्ट मेरे को दिया है कब, इसी गुरु पूर्णिमा वाले दिन उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट दिया है। तो उनके लिए मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 12 जुलाई का ऑनलाइन का ऑफलाइन का बैच हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग चल रही है, करा के रख सकते हैं। मोबाइल के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं, प्लस आईफोन का कोर्स भी हम इसमें फ्री करा रहे हैं, जो कि 21,000 में रहेगा। 1 महीने तक आपका रहेगा। ऑनलाइन का फीस 5,000 है, जिसमें कि 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। दोनों में से किसी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना शीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो आपके लिए, जो गरीब परिवार से हैं, छोटे परिवार से हैं, उनके लिए, जिन पे 50-60 हजार रुपये नहीं हो पाते, वो 21,000 के अंदर 3-3 कोर्स करके अपने इनकम को 3 गुना कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो ग्राफिक होता है क्या है। यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर एलईडी होती हैं। अब जब एलईडी ग्लो करती है तो यहाँ पे जब रोशनी पड़ती है तो हमें डिस्प्ले पे जो भी होता है वैसा दिखाई देता है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्टर खराब हो जाता है, फ्लैक्स खराब हो सकता है, तो आपको चेंज करना होता है। फोल्डर बदल दिए, सब कुछ चेंज कर लिए, फिर भी डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आ पा रहे। तो ग्राफिक ना आने का कारण क्या होता है कि आप पहचाने कैसे ग्राफिक की प्रॉब्लम है या लाइट की। देखो, जब लाइट आती है ना, तो आप मोबाइल को अंधेरे में जब चेक करेंगे लाइट बंद करके, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइट दिखाई देगा, बिल्कुल डिम हल्का सा। तो इसका मतलब लाइट सेक्शन ओके है, डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आ रहे हैं, तो ये समस्या इसकी है। अब Redmi आपके पास 7A है, तो इसका समाधान कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ये कनेक्टर है, ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब इसके अंदर रहता क्या है, देखो, इसके अंदर जो कपल कॉइल देख रहे हैं ना, ये जो कपल कॉइल आप देख रहे हैं, इन कपल कॉइलों को जब आप चेक करेंगे, यहाँ से एक पॉइंट छोड़ के ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। एक एक पॉइंट छोड़ के सारे कपल कॉइल ऐसे इसमें जुड़े हुए होते हैं, यानी कि एक एक पॉइंट छोड़ के जुड़े होते हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, देखो करना क्या है, मीटर आपको लगाना है कहाँ पे, डायोड की रेंज पे। लाल पिन आपको ग्राउंड करनी है, काली पिन से आप चेक करेंगे जितने भी ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक एक पिन छोड़ के कपल कॉइलों के दोनों सिरे पर और कनेक्टर की पिन तक आपको देखना है जीआर। इसमें जो जीआर आएगा आपका 450 से लेके 500 के बीच में जीआर आता है। अब इन पे जीआर आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइन ओके है। अब ये लाइन ओके है तो कहाँ से ओके है, अब ये लाइन ओके है तो ये लाइन आती कहाँ से है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सारी लाइनें जो हमारी कपल कॉइल वाली जो आप देखेंगे, ये लाइनें सीपीयू से यहाँ से आती हैं, यानी कि सारी लाइनें सीपीयू से आती हैं। अब जिस लाइन पे अभी रीडिंग नहीं है, कॉइल के दोनों तरफ ही नहीं है, तो इसका मतलब सीपीयू से खराबी है। सीपीयू ड्राई सोल्ड होगा, वो आपको रिवॉल्व करके देखना होगा। यदि सीपीयू रिवॉल्व करने से नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है, जैसे सीपीयू की जिस पॉइंट पर रीडिंग नहीं है, मीटर बजर पे लगा के एक पिन आप यहाँ पे रखेंगे, दूसरे पिन से आप चेक करेंगे, यहाँ पर बीप आना चाहिए। यदि ट्रैक ठीक है तो सीपीयू रिवॉल्व करने से ठीक हो जाएगा। यदि ट्रैक मिस है तो सीपीयू के नीचे से जंपर आपको निकालना होगा। जंपर नहीं निकाल पाते तो उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसका नाम है प्रशांत प्रभाकर आरपीपी प्रमोशन। वहां पे हम प्रमोशन करते हैं फ्री। आपको भी अपना प्रमोशन कराना है तो आप करा के रख सकते हैं। अब कपल कॉइल वाली मैंने आपको यहाँ पे बात बताई। कपल कॉइल के बाद में आगे का स्टेप क्या रहेगा उसको देखिए। देखिए, अगला स्टेप आपका क्या रहेगा, इसमें 2 लाइनें होती हैं। मीटर आपको डायोड बजर की रेंज पर लगाना है, लाल पिन को ग्राउंड करेंगे, काली पिन से क्या करना है, देखो काली पिन से आपको क्या करना होगा, इसकी जो पहली पिन है, इस पहली पिन पे आपको जीआर देखना है। और जब डिस्प्ले बैटरी लगाएंगे ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे 1.8 वोल्ट आना चाहिए इस लाइन पे। यदि इस पे जीआर नहीं है तो ये लाइन आपकी खराब है, जो कि एलडीओ होता है 1.8, ये नहीं आएगा तो आपको ग्राफिक नहीं आएगा। इसके बाद में और कौन सी लाइनें हैं जो आप यहाँ पे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सब पिनें आपको गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो 7वें नंबर की जो पिन है हमारी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर की जो पिन है ये होती है एलसीडी रीसेट की। इस पे जीआर नहीं आता है तो हमें इसमें एक कंपोनेंट मिलता है सीरीज में, ठीक है। अब इसमें जीआर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि इसका कंपोनेंट खोजना है और उसको जंपर करना है। अब इस पे जीआर भी आएगा और इस पे 1.8 वोल्ट कब आते हैं, जब डिस्प्ले लगी हो, फोन को ऑन करेंगे जब।
7वें नंबर के पिन पे नहीं आता है तो आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद और कौन सी पिनें हैं जिनको आप जान सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको बताया पहली पिन। एक पिन छोड़ने के बाद में क्या होगा, जब एक पिन यहाँ पे छोड़ देंगे तो इधर से ये वाली, ठीक है, और इधर से ये वाली, इन दोनों पिनों पर GR देखना है, लेकिन एक पिन पे GR मिलेगा, एक पिन पे आपको GR इस पर नहीं मिलेगा। किस पे GR मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा वो देखिए, समझते हैं। देखिए किस पे GR आपको नहीं मिलता है, इधर से एक पिन छोड़ने के बाद दो पिन जो मैंने आपको बताई हैं, एक ये और एक ये, यानी कि दो पिन जो मैंने बताई एक छोड़ने के बाद में। अब इसमें होगा क्या, एक लाइन होती है इसके अंदर, ये वाली जो होती है ये होती है VSN, एक लाइन जो देख रहे हैं होता है V, यहाँ पे ये VSP, यानी कि वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। इस पे 5 वोल्ट बनते हैं और इस पे माइनस के 5 वोल्टेज बनते हैं। यदि इस पर इधर वाली पिन पर GR नहीं है तो आप इसको जंपर करेंगे, लाइन देखेंगे कहां से है। इस पे GR नहीं है VSN पे, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इस पर माइनस के वोल्टेज बनते हैं, इसलिए इस पे GR नहीं आता। तो इसमें GR यहाँ पे नहीं आता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, इस पे GR नहीं आता तो इसके बाद में हमारी और भी लाइनें हैं, ये सब लाइनें आपकी ओके हैं, जिन पे मैंने बताया है GR है, और जिस पे नहीं आना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है। अब एक पिन छोड़ के जो दो पिन है हमारी, फिर इसके बाद में एक पिन आपको छोड़नी है, यानी कि दो पिन और छोड़नी है। यानी कि एक तो हमने ये छोड़ दिया था, फिर ये दो थे, इसके बाद में दो पिन और छोड़ेंगे। अब दो पिन जो है, इन दोनों पिनों पर आपको GR देखना है। इन पे GR आता है तो डिस्प्ले पे ग्राफिक आएगा, इन पे GR नहीं आता है तो डिस्प्ले पे ग्राफिक आने वाला नहीं है। अब कितना GR आता है नहीं आता है वो आपको चेक करना है, मैंने शुरू में बताया था। अब इस माध्यम से आप इसको चेक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि IC से फॉल्ट है या किस पॉइंट से फॉल्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो VSN और VSP की जो लाइन मैंने आपको बताई है, इसके अंदर एक पिन छोड़ के दोनों पिनें जो हैं आपकी ये इस IC से इसके अंदर आती है, यानी कि VSP VSN किसके अंदर है, जो चार्जिंग IC है इसके अंदर दिया है, यानी कि लाइट IC और ग्राफिक IC इसके एक ही के अंदर है, चार्जिंग भी है, लाइट भी है, ग्राफिक भी है। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।